सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 9 में हम नवा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिकता सेतु। सिकता का मतलब होता है बालू और सेतु का मतलब होता है पुल। बालू मिट्टी के द्वारा बनाया गया पुल। यह जो पाठ है कथा सरित सागर नामक नाटक से लिया गया है जिसके कवि हैं सोमदेव। इसमें एक तपोदत नाम का बालक बिना लिपि अक्षर ज्ञान के बिना तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इंद्र वेश बदल करके आते हैं और वो गंगा नदी में बालू रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करते हैं। तो बालक उनको देखता है और उनसे कहता है कि आप गंगा नदी में पुल बना रहे हो, रेत से पुल बना रहे हो, तो ये पुल तो आपका रुक ही नहीं पाएगा, ढह जाएगा। तो इंद्र उससे कहते हैं कि तुम भी बिना लिपि अक्षर ज्ञान के बिना तपस्या से विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हो, तो मैं भी ऐसे पुल बना सकता हूं। तो बालक उसके आक्षेप को समझ जाता है और गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन करने का प्रयास करता है। अभी हमने जो आधा भाग इसका पढ़ लिया है, आधा भाग हम इसका पढ़ रहे हैं। जब इंद्र को उसको पुल बनाने की आवाज आती है, उसको जल के उछलने की आवाज आती है, तो बालक उसको कहते हैं। तब जो है इंद्र कह रहे हैं, वो जो भेष बदल के आए हैं, भो तपस्विन कथम माम उपृणस्सी। बालक तपस्या कर रहा होता है, तो इंद्र जो भेष बदल के आते हैं कहते हैं, भो तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम उपृणस्सी, आप मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवती, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं हो सकता, कोशिश करने से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। का आवश्यकता शिलानाम, चट्टानों की क्या आवश्यकता है। सिक्ताबीरेव सेतुम करिष्यसि स्व दृढ़ संकल्पत्या, अपने दृढ़ संकल्प से मैं बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करूंगा। तपोदत्त कहता है, आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। सिक्ताबीरेव सेतु करिष्यसि, बालू के द्वारा पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यति किम, क्या बालू जल के प्रवाह में रुक पाएगी। क्या सिक्ता माने बालू जल प्रवाहे स्थास्यन्ति, जल के प्रवाह में रुक जाएगी। भवता चिंतितम नैवा, आपने सोचा है अथवा नहीं। तो पुरुष यानी जो इंद्र है वो कह रहे हैं सोत प्राशम, उस प्रास के साथ है ना, इसमें उपहास पूर्वक। चिंतितम चिंतितम, सोच लिया है, सोच लिया है। सम्यक चिंतितम, बहुत अच्छी तरह सोच लिया है। ना अहम सोपान मार्गम अट्टम अधिरूढ़म विश्वसिमी, अहम माने मैं, सोपान मार्गम सीढ़ियों के रास्ते से, अट्टम माने अट्टालिका पर यानी छत पर चढ़ने का प्रयास नहीं, में विश्वास नहीं करता हूं। मैं सीढ़ियों से छत पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूं। समुत्पल्लेव गंतुम क्षमो असी, मैं तो उछल कर जाना चाहता हूं। समुत्पल्ले माने उछल कर ही, गंतुम क्षमोसी, जाने में समर्थ हूं, उछल कर ही जाना चाहता हूं। तपोदत्त से व्यंग्यम, व्यंग सहित। साधु साधु, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। आंजनेव अतिक्रामसी, तुम तो हनुमान जी से आगे निकल गए हो। आंजनमेव अतिक्रामसी, हनुमान जी से आगे निकल गए हो। पुरुष स विमर्शम, विचार पूर्वक। को अत्र संदेह किंच, इसमें कौन सा संदेह है, क्योंकि बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोवीरेव केवलम यदि विद्या वशेष्युते सेतु ऐसे तथा मम। तो उसमें पुरुष जो इंद्र कहते हैं कि बिना लिपि अक्षर ज्ञान के बिना यदि तपस्या के द्वारा केवल विद्या को वश में किया जा सकता है, ऐसे ही में इस मेरा बालू का पुल क्यों नहीं बन सकता। दोबारा सुने, को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है कि बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि अक्षर ज्ञान के बिना जब तपस्या के द्वारा केवल विद्या को वश में किया जा सकता है, तो ऐसे सेतु तथा मम, तो मेरा यह पुल क्यों नहीं बन सकता। उसके बाद तपोदत्त कहते हैं, स्वलक्ष्यम आत्मगतम, अपने आप को लक्ष्य करके लज्जा पूर्वक मनी मन कह रहे हैं, अये माम उद्देश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, अयम भद्र पुरुषो, ये जो पुरुष हैं, माम उद्देश्य अधिक्षिपति, ये मुझे ही लक्ष्य करके मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे आक्षेप कर रहे हैं। ये भद्र पुरुष मुझे ही लक्ष्य करके मुझे निंदा कर रहे हैं, मुझसे ही कह रहे हैं। नूनम सत्यम अत्र पश्यामी, निश्चित रूप से अब मैं सच देख रहा हूं। नूनम सत्यम अत्र पश्यामी, निश्चित रूप से मैं सच ही देख रहा हूं। अक्षर ज्ञानम विना वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामी, अक्षर ज्ञान के बिना मैं विद्वता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। वैदुष्यम अवाप्तुम माने विद्वता प्राप्त करने का, विद्वान बनने का।
अक्षर ज्ञान के बिना मैं विद्वान बनने का प्रयास कर रहा था। तदियम भगवत्या शारदाया अवमानना, तो यह भगवती शारदा का अपमान होता। तो यह भगवती शारदा यानी सरस्वती का, तो यह भगवती सरस्वती का अपमान होता। गुरु गृहम गंत्वे विद्याभ्यासो मया करनी है, अब मेरे द्वारा गुरु के घर जाकर विद्या का अभ्यास किया जाना चाहिए। अब मया माने मेरे द्वारा, गुरु गृहम गत्वे गुरु के घर जाकर विद्या का अभ्यास किया जाना चाहिए। पुरुषार्थवेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही, परिश्रम से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशन प्रकट रूप में, भो नरोत्तम, हे नरों में श्रेष्ठ, ना अहम जाने यत को अस्ति भवान, को अस्ति भवान, भवान को अस्ति, आप कौन है, ना अहम जाने, मैं नहीं जानता। परंतु भवदेव उन्मिलितम में नयन युगलम, परंतु आपने, आपके द्वारा में नयन युगलम उन्मिलितम, मेरी दोनों आंखें खोल दी गई हैं, लेकिन आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी हैं। तपोमात्रेण विद्यावाप्तुम प्रयत्मानो अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि। तपोमात्रेण, तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करता हुआ मैं, विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं, यानी तपस्या से मैं विद्या ऐसे ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था जैसे सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, जैसे मैं बालू के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। दोबारा सुने, मैं तपस्या से विद्या इसी प्रकार ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था जैसे बालू के द्वारा मैं पुल बना रहा हूं। तद इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तो मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूं। से प्रणामम गच्छति, और प्रणाम करके चला जाता है। इस प्रकार इसमें हमने इस वीडियो में चैप्टर जो 9 का है, पार्ट 9 का आधा भाग और पढ़ लिया है। इस प्रकार हमारा 9वां चैप्टर पूरा हो गया। सभी छात्र ध्यान से वीडियो को सुने और जो कार्यपत्रक हम देंगे उसके प्रश्नों को अपने नोटबुक में करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।